हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो सब अच्छे होंगे। और पिया की बगिया में आपका वेलकम है। तो आज फिर से एक टॉपिक में लेकर आई हूँ, गुलाब का पौधा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ में है ये मेरा पौधा, बिल्कुल डिजीज़ फ्री है। एक दो पत्तियाँ थोड़ी सी ख़राब हुई थी, लेकिन ये सावरिंग करने से कंटिन्यूसली ठीक होना शुरू हो गया। और अभी प्लांट ने फ्लावरिंग बंद की थी और फिर से इस पे बंचेस में बर्ड्स खिलना शुरू हो गई। इस तरीके से देखिए कितनी अच्छी इसमें बर्ड्स बनी हुई हैं। यहाँ पे भी फ्लावरिंग ख़त्म हो गई थी, एक दो बर्ड्स अभी बाकी रह गई हैं। और देखिए इस कंडीशन में कुछ लोगों के पौधे सर्दियों में भी नहीं पहुँच पाते हैं। और ये मेरा प्लांट ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा प्लांट लगाया था और अब ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त ग्रोथ पर है। तो और ये सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही रिज़ल्ट है। तो जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग लाइक करते हैं तो ये मैंने देखिए आज एक जादुई खाद ये बनाया हुआ है। इसको मैं पूरा दिखाऊंगी क्या मैंने बनाया है, किस तरीके से मैं इसका यूज़ करूंगी, इसका क्या रिज़ल्ट रहेगा। तो देखिए रिज़ल्ट की बात करूँ तो इस फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट तो इतना अच्छा है फ्रेंड्स कि एक हफ्ते के अंदर अगर बिल्कुल मरा हुआ गुलाब का पौधा है, बिल्कुल डेड कंडीशन में आपका पौधा पड़ा हुआ है, तो वो पौधा भी बहुत अच्छी ग्रोथ निकाल के लाएगा, कलियाँ खिलाएगा। और अगर इसकी मात्रा कम ज़्यादा भी हो जाएगी तो ये कोई नुकसान नहीं देगा आपके पौधों में। ये मेरा पौधा देखिए ये ख़राब हो चुका था और इसको मैंने इसी तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से ये ठीक किया था। और अब देखिए इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ आई हुई है। ये मिनिएचर वैरायटी है, इसीलिए इसमें गुच्छों में इसमें कोई डिजीज़ नहीं लगी हुई है, इसीलिए इसमें इस तरीके से गुच्छों में छोटी छोटी पत्तियां आई हुई हैं, क्योंकि ये इसी तरीके से अपनी लीफ को निकालता है छोटे छोटे तरीके से। इस तरीके से देखिए ये खिलता है और कितना सुंदर ये लग रहा है। और इसने 3-4 बार फ्लावरिंग मेरे यहाँ पे कर ली है और ये फिर से फ्लावरिंग के लिए रेडी होने वाला है। तो जिन लोगों को फ्लावरिंग लेनी है वो ले सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है दोस्तों। और अगर आप फ्लावरिंग नहीं लेना चाहते हैं तो अपने प्लांट की डिसबर्डिंग करते रहिएगा और आपका प्लांट अच्छे तरीके से ग्रोथ में रहेगा। इसके अलावा समय समय पर आपको अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए गुड़ाई ज़रूर करनी है, जिससे आपकी मिट्टी की सॉइल की ऑक्सीजन पास होती रहे। उससे क्या होगा, आप जो फर्टिलाइज़र देंगे वो नीचे जड़ों तक टाइम पर पहुंचेगा और इसमें फंगस भी नहीं लगती है अगर आप सॉइल की गुड़ाई करते रहते हैं। थोड़ा सॉइल को धूप दिखाना भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप है कि आप पानी आप ध्यान से दीजिएगा। गर्मी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पौधे को किसी भी समय किसी भी टाइम पानी दे रहे हैं। आपको या तो अर्ली मॉर्निंग पानी देना है या आपको लेट इवनिंग यानी 5-6 बजे के आसपास अपने पौधे को आपको पानी देना है। बहुत गलत टाइम जैसे होता है आफ्टरनून, उसमें आपको बिल्कुल पानी नहीं देना है। अगर आपने 1 दिन या 2 दिन भी पानी आफ्टरनून में दे दिया तो आपका पौधा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और आपका पौधा कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आप अपने गमले की सॉइल को चेक करते रहिए कि उसमें पानी जमा तो नहीं हो रहा है। जिन लोगों की शिकायत होती है कि पौधा ठीक था, नर्सरी से लाने के बाद एकदम से डाई बैक पे गया या न्यू जो ग्रोथ है वो जल रही है, उसका रीज़न सबसे ज़्यादा जो होता है वो पानी ही होता है। आप सबकी वीडियो देखते हैं और कंफ्यूज होते हैं, लेकिन देखिए कंफ्यूज मत होइए। अगर आपका पौधा इस तरीके से ख़राब हो रहा है तो सबसे पहले आप अपने सॉइल को चेक कीजिए। ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं दोस्तों तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी हमेशा आपको मिट्टी का पॉट या सीमेंट का पॉट ही लेना है। अगर आपका हाथ बहुत अच्छा नहीं है गुलाब उगाने में तो आप गलती से भी ब्लैक पॉट इस तरीके के पॉट में, नर्सरी पॉट में अपने पौधे को ना लगाएं, क्योंकि ये पॉट उन्हीं लोगों के लिए अच्छा रिजल्ट देता है जो बहुत अच्छी तरीके से गुलाब उगाते हैं और जिनका हाथ सज जाता है गुलाब उगाने में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो अगर आप सीमेंट के पॉट में या मिट्टी के पॉट में आप अपने गुलाब को ग्रो करेंगे तो अगर पानी कम ज़्यादा भी होगा तो आपका पौधा वो झेल लेता है, क्योंकि ये पॉट ज़्यादा पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं और पौधे को ख़राब होने नहीं देते हैं। तो बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और गर्मी से भी ये आपके पौधे को बचाते हैं, क्योंकि गर्मी में इनकी सॉइल इतनी ज़्यादा गर्म नहीं हो पाती है जितनी ये ब्लैक पॉट में तुरंत सॉइल गर्म होती है और पौधा मर जाता है। लेकिन सीमेंट के अंदर या मिट्टी के गमले
गमले के अंदर अगर आप पौधे को लगाएंगे तो सॉइल भी गर्म नहीं होगी, पानी भी ओवर वाटरिंग नहीं होगा। तो ये आप ज़रूर करिएगा अगर आप बिगनर हैं तो। इसके अलावा समय समय पर सावरिंग करते रहिए। मेरे यहाँ पे मौसम ख़राब है, बारिश होने वाली थी लेकिन बारिश हुई नहीं, तो देखिए मैंने अपने पौधों की हल्की हल्की अब स्प्रे बॉटल से सावरिंग की है। ये काम आपको ज़रूर करना है। आपको दिखने में सुनने में बहुत आसान लगती है ये चीज़ें, लेकिन इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये मेरा पौधा बिल्कुल ख़राब हो गया था और इसको मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से ही पौधे को ज़िंदा रखा है। ठीक है, तो मैं समय समय पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो इसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज़ मैं बताऊँगी, जो भी पौधे पर पत्तियाँ हैं ख़राब, उनको निकालते रहिएगा। ख़राब पत्तियाँ आपके पौधे पर नहीं रहनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपके पौधे में इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है गुलाब का पौधा, और इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इसके पौधे में इस तरीके की ख़राब पत्तियाँ या कुछ भी पौधे में रहें। ठीक है, जिनके पौधों में डाई बैक लगा हुआ है, तो जहाँ से आपकी ब्रांच काली पड़ गई है वहाँ से उसको कट कर दें, और कट करने के बाद साफ फंगीसाइड आप लगा दें। अगर आपके पास साफ फंगीसाइड नहीं है तो हल्दी का प्रयोग करिएगा। और अगर बिगनर हैं तो मैं आपको हल्दी लगाने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि वो जब आप पानी वानी डालते हैं, सावरिंग करते हैं, तो वो धुल जाती है। इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बताती हूँ, आप नेल पेंट का यूज़ कर लीजिएगा। अगर आपके पौधे पे डाई बैक किया है, लगा है, और आपको वो कट कर दिया है, तो वहाँ पे आप ऊपर स्टेम पर आप नेल पेंट लगा दीजिए। क्योंकि जब हम स्टेम को कट करते हैं, डाई बैक होता है, तो जब कट करने के बाद भी कुछ लोगों का डाई बैक नीचे तक फैल जाता है। वो कहते हैं कि हमने कट भी किया था। तो उसका रीज़न ये होता है कि जब आप पानी, उसका मुंह खुला हुआ रहता है स्टेम का, तो जब आप पानी डालते हैं तो उस खुले हुए मुंह से पानी उसके अंदर जाता है और इन्फेक्शन फैल जाता है। कोशिश करें कि 1-2 दिन उस स्टेम पे ऊपर से पानी आप ना डालें जहाँ से आपने उसको कट किया है, और नेल पेंट का प्रयोग करें, जिससे आपका डाई बैक नीचे तक नहीं फैलेगा। तो ये बहुत ही मतलब छोटा सा नुस्खा है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। मेरे पौधे की देखिए ग्रोथ कितनी प्यारी है, इतनी गर्मियों में भी बिल्कुल दिल खुश हो गया है। और अब मौसम भी बहुत अच्छा है। अगर ऐसा ही मौसम रहा तो लगता है कि ग्रीन नेट भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तक ग्रीन नेट नहीं लगाया है। अब आते हैं हम, बहुत सारी बातें हो गई दोस्तों, अब आते हैं हम फर्टिलाइज़र की। तो देखिए, जिस हमारे गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र हमें देना चाहिए, वो हमें ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र देना चाहिए। और ग्रोथ सबसे ज़्यादा जो आती है वो फर्टिलाइज़र होता है नाइट्रोजन। हम अपने पौधे को, अगर मरते हुए पौधे को भी नाइट्रोजन सही मात्रा में, सही तरीके से खिलाएंगे, तो वो उस पौधे में भी जान आ जाती है, मरे हुए पौधे को भी जीवनदान मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि गुलाब उगाना बहुत टफ़ है, नहीं। आप अगर तरीके से छोटी छोटी टिप का ध्यान रखेंगे तो आपका गुलाब बिल्कुल नहीं मरेगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ आप गुलाब पकड़ेगा। तो अभी एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, जो लोग गर्मियों में पोटास अपने पौधे को दे रहे हैं, वो आप उसकी मात्रा देना बंद कर दें, क्योंकि अभी आपको फ्लावरिंग पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। पोटास अगर आप पौधे को खिलाएंगे तो उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, वो सिर्फ फ्लावरिंग पर ही जान देगा, और फ्लावरिंग ही आपको खिला के देगा, कलियां बनाएगा। लेकिन अगर आप अपने पौधे को नाइट्रोजन की मात्रा देंगे, तो नाइट्रोजन से आपके पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी, जड़ें भी मजबूत होंगी, पत्तियां भी आएंगी, पत्तियां स्वस्थ भी रहेंगी, और जड़ें भी, रूट्स भी मजबूत रहेंगी। और इसके अलावा वो फ्लावरिंग भी आपको देगा, कलियां भी बनाएगा। यानी नाइट्रोजन मिलने से सारी चीज़ें हमारे पौधे में पूरी हो जाती हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ हमने फर्टिलाइज़र लिया क्या है। तो हमें सॉइल की गुड़ाई नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले ही की थी। तो आप गुड़ाई करें, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है। गर्मियों में बहुत नीचे तक भी गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा रूट्स इसकी डिस्टर्ब हुई तो वो ख़राब हो जाती हैं। और एक और चीज़, जब गुड़ाई करें तो इस तरीके की, अगर आपको घास या खरपतवार आपके गमले में उगी हुई दिखे तो इसको बिल्कुल ना निकालें, इसको पौधे में उगे ही रहने दें। तो चलिए, ये देखिए, ये मैंने ब्लैक पानी बनाया हुआ है फ्रेंड्स अपने इस पौधे के लिए, और मैं अपने ये पानी काफ़ी सारे पौधों में दूंगी। इसमें इतना नाइट्रोजन है फ्रेंड्स, आप ये गुलाब या किसी भी वेजिटेबल या किसी भी फ्रूट्स प्लांट या किसी भी हिबिस्कस या कोई भी प्लांट हो गया,
अगर उसमें डाल दोगे ना तो वो एकदम से रिएक्ट करेगा और ग्रोथ भी पकड़ेगा, फ्रूट्स भी देगा आपको, फ्लावरिंग भी देगा, यानी बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा जो आपका प्लांट डेड पड़ा हुआ होगा। और इससे कोई ख़तरा भी नहीं होगा, गर्मियों में बिल्कुल ऑर्गेनिक है ये आपका फर्टिलाइज़र, और आप इसका हर 10 दिन में 15 दिन में प्रयोग कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है और ये फर्टिलाइज़र है तो ये फर्टिलाइज़र दोस्तों है क्या, ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर ये उपला भिगोया हुआ था। उपला, कुछ लोग उपला कहते हैं, कहीं पे कंडा भी कहते हैं, और ये वो है जो गोबर से बनता है, तो सब जगह अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा ही पानी लिया था, तो करीब आप इतने टुकड़े को आधी बाल्टी या एक बाल्टी में भिगो के रख सकते हैं, और इसको आपको 24 घंटे के लिए फ्रेंड्स भिगो के रखना है, ठीक है। और ये जो हिस्सा आपका बचा हुआ है इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, इसको फिर नेक्स्ट और पानी में आपको भिगो देना है, ठीक है। और आप नहीं भिगोना चाहते हैं तो इसको हाथों से क्रश करके अपने प्लांट की सॉइल पे बुरक देना है, तो फेंकना बिल्कुल नहीं है। और ये देखिए बिल्कुल काला पानी बन चुका है। जो आप बाहर से लाते हैं ना, सीवीड लाते हैं आप या फिर और फर्टिलाइज़र लाते हैं, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसमें इतनी सारे तत्व हैं, नाइट्रोजन के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपके पौधे में एकदम से जान मिल जाएगी। ये समझ लीजिए कि ये बीमार पौधे के लिए टॉनिक का काम करेगा, ठीक है। ना तो आपको सीविड फर्टिलाइज़र लाने की ज़रूरत है बाहर से, ना ही कुछ और लाने की ज़रूरत। तो गर्मियों का ये सबसे ठंडा और सबसे रिज़ल्ट देने वाला खाद है फ्रेंड्स। तो हमने ये देखिए, हमें अभी एक ही पौधे में डालना है, तो हमने उसके हिसाब से ये आधा लीटर पानी लिया हुआ है, और करीब इसमें हम ये देखिए सिर्फ 1 कप के बराबर मैंने ये इसमें डाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तो ये हमारा काफ़ी सारे पौधों में काम देने वाला है। ये देखिए अब हम अपने इस पौधे को, और फ्रेंड्स आप देखना इसको 1 हफ्ते के बाद में इसका आपको और इसकी ग्रोथ को दिखाऊंगी। इतना बढ़िया इसका रिज़ल्ट आएगा, ये इतनी ग्रोथ लेगा, इतना ज़्यादा ये सूट्स निकालेगा, इतनी सारी ब्रांचें निकालेगा, इतने सारे फूल खिलाएगा, मतलब पूरे तरीके से ये एक्टिव हो जाएगा प्लांट। जबकि ये एक्टिव है, लेकिन हमें इसकी ग्रोथ को और बढ़ाना है, इसको और हेल्दी करना है और स्वस्थ करना है। तो आपका प्लांट अगर डेड भी पड़ा होगा ना, तो इस कंडीशन में आना शुरू हो जाएगा, एकदम से इसमें नए नए सूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये फ्री का फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, और मैं इस और फर्टिलाइज़र को करीब अपना 10 लीटर की बाल्टी में मैं इसको और मिक्स करूँगी। उसके लिए मैं इसको अभी और मिक्स कर दूँगी, तो थोड़ा सा पतला मैं दूँगी, तो ये और अपना जो भी रस है इसके अंदर से निकाल देगा। तो आप एक छोटे से टुकड़े से कितना सारा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, लेकिन इसको 24 घंटे के लिए आपको भिगो के रखना है। और इसमें एक अलग सी स्मेल आना शुरू हो जाती है 24 घंटे बाद दोस्तों, और बिल्कुल काला पानी बन जाएगा। बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बाहर से हमने कोई केमिकल लेके आए हुए हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट आपको इतना अच्छा मिलेगा कि केमिकल को भी ये रिज़ल्ट फेल कर देगा। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपको लाइक ज़रूर करना है वीडियो को। और एक और चीज़ बता देती हूँ फ्रेंड्स, ये इतनी ठंडी खाद है कि जो आपको शिकायत है ना गर्मियों में कि हमारी ग्रोथ जल रही है, पत्तियाँ जल रही हैं, ये पौधे को बिल्कुल स्वस्थ करके रखेगा, इतनी स्ट्रॉन्ग बना देगा इसकी रूट्स को कि ये गर्मी झेलने की भी क्षमता इसकी बढ़ जाएगी पौधे की, और ये एकदम से मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो हार्ड गर्मी को भी ये बर्दाश्त कर लेगा। ये एक तरीके से जैसे हमें गर्मी में शिकंजी बचा के रखती है लू लगने से, तो एक तरीके से ये पौधे की शिकंजी है दोस्तों। तो ये देते रहिएगा पौधे को, और अपने पौधे को स्वस्थ बनाते रहिएगा। तो चलिए अब फ्रेंड्स वीडियो को एंड करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है दोस्तों। आपको हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, टेक केयर।